एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं सबसे स्कोरिंग चैप्टर की। मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको लॉजिकली बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ आपको इनटू करना और ऐड करना आना चाहिए बस। और आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स का और पहला टाइप सीखेंगे जो कि है मीन। मतलब मीन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। मतलब सपोज करिए कि हम बात करते हैं कि मैंने 80 मार्क का मैथ्स का पेपर लिया और उसमें हर बच्चे के कुछ नंबर आए, तो ऑन एन एवरेज आपकी क्लास में क्या स्कोर आया। मतलब अगर मैं सारे बच्चों के नंबर्स को ऐड कर दूं और उसे डिवाइड कर दूं आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसे मीन बोला जाएगा। ओके, ये तो था बेसिक लेमैन मीनिंग कि मीन होता क्या है, एवरेज। ओके, लेकिन अगर मैथमेटिकली हमें एक बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है और उसका हमें मीन फाइंड करना है, तो टोटल 3 तरीके होते हैं मीन फाइंड करने के लिए, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। आज जो हम सीख रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक्सआई यानी कि क्लास मार्क या क्लास इंटरवल दे दी और एफआई दे दी। अब बहुत बच्चों को ये मीनिंग ही नहीं पता होता कि एफआई क्या होता है। एफआई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और क्लास का मतलब क्या होता है। सपोज करिए 0 से लेके 100 तक का नंबर है, ठीक है। 0 to 100 आपके पूरे मार्क्स हैं और 0 to 20 मार्क्स 12 बच्चों के आए हैं। फिर 20 to 40 मार्क्स 15 बच्चों के आए हैं। 40 to 60 मार्क्स 32 बच्चों के आए हैं। 60 to 80 मार्क्स कुछ बच्चों के आए हैं जिनको कि के इन्होंने माना है। और 80 to 100 मार्क 13 बच्चों के आए हैं और हमें के फाइंड करना है, राइट शुगा, हमें के फाइंड करना है। सो अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आपको सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखते हैं कौन से हैं वो स्टेप्स। स्टेप 1, आप फाइंड करोगे क्लास मार्क, जिसे हम कहते हैं एक्सआई, जो कि क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 किसी भी क्लास का। ओके, नेक्स्ट आया स्टेप नंबर 2, जो कि क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड क्लास मार्क को, एक नया कॉलम फाइंड कर लेना है। ये था आपका स्टेप 2, जो हम फाइंड करेंगे ये कॉलम, राइट। लास्ट स्टेप 3, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो मीन का जो फॉर्मूला है, मीन को मैथमेटिकली x की पावर बार, ऊपर बार से भी डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। what do you mean by summation? समेशन मतलब आप सारे fi को ऐड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर n तक, एंड आप सारे इस कॉलम को भी ऐड कर दीजिए जहां पे i की वैल्यू 1 से n तक है। मतलब जितनी क्लास इंटरवल्स हैं उन सब का एडिशन ऑफ दिस कॉलम, दिस इज समेशन fi, एंड एडिशन ऑफ दिस कॉलम, दिस इज समेशन fi xi। और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं लिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है। इसमें क्वेश्चन में चेक करिए, मीन ऑलरेडी गिवन है और हमें के फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टैबुलर फॉर्म, यही वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं। हमने क्लास इंटरवल हमें गिवन है, एफ गिवन है। अब हम एक्सआई फाइंड करेंगे। अगेन एक्सआई मैंने आपको क्या समझाया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। सो दिस इज 10, राइट। दूसरा कलर ले लेते हैं। सो ये आया हमारा ये आया हमारा 10। आगे 20 और 40 का मिड वैल्यू, 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 30, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्लास इंटरवल एग्जैक्टली कंटिन्यूस है। मतलब 20 का गैप है और पूरा 0 to 20 फिर 20 to 40 से कंटिन्यूस बोलते हैं।
तो ये इसमें नेक्स्ट वाला 50 आएगा, पहले में 2 का 20 का गैप है तो आगे में भी सेम गैप होगा, अगला वाला 70 और लास्ट वाला 90। अब इसे ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड। तो ये आएगा 72 प्लस के, क्योंकि के हमें नहीं पता। अब क्या करना है, नेक्स्ट है एफ आई एक्स आई, यानी कि मुझे ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 120, दिस इंटू दिस 45 और 0, फिर दिस इंटू दिस इज 160 and then 0 and this is 70k and again 13 into 9 and एक 0, 1170, राइट। एडिशन कर दीजिए। 70k तो किसी में ऐड नहीं होगा क्योंकि उसमें एक अननोन है, बाकी 1, 2, 3 और 4 आप आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आएगा 3340, राइट चिल्ड्रन। अब आप लास्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। मीन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 53 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन मतलब सम ऑफ दिस कॉलम 3340 प्लस 70k अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि क्या है 72 प्लस k, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3340 प्लस 70k, 53 इंटू दिस कर दीजिए 3816 प्लस 53k इज इक्वल टू 3340 प्लस 70k। नाउ अब हमें क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, 3816 माइनस 3340 इक्वल टू 70k माइनस 53k, राइट चिल्ड्रन। सो ये कितना आ गया, दिस इज 17k एंड दिस इज 476। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सो वैल्यू ऑफ k इज 476 अपॉन 17, राइट, जो कि आएगी 28। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इफ यू विल सी क्लियरली, तो इसमें एक्चुअली में हमने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट वाला मैथमेटिक्स नहीं लगाया है, बहुत सिंपल लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है, और 3 बेसिक स्टेप है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है, एक्स आई इंटू एफ आई क्या होता है, एंड द फॉर्मूला ऑफ द मीन, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये तो था एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स सी मैथ्स।